पहली आंखों में खिलने लगी क्यों चांदनी, अनछुए होठों पे महके रुत क्यों प्यार की, पैरों में भंवर है रस्मों के रिवाजों के, बदनाम ना कर दे कहीं ये प्यार की पहली अंगड़ाई, दिल के भी जो ना मिल सके फिर क्या करना है जी, दिल के भी जो हम ना मिल सके। देखो हैदर, अगर तुम उनकी बेटी के साथ शादी से इनकार करोगे तो क्या वो तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे? हैदर बेटा, तुम मुझे बताओ कि तुम फौजी से शादी क्यों नहीं करना चाहते? या तुम उसे पसंद नहीं करते? तुम मुझे बताओ, तुम किसी और को चाहते हो? क्या करेंगी जानकर? तुम बताओ तो सही, क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? अव्वल तो ऐसा कोई है नहीं, और अगर हो भी तो क्या आप अपना इरादा बदल देंगे? हो गई है। निभाना भी जानते हैं। तुम्हें पाकर दुनिया भूल जाना चाहता हूँ। तुम सब बेनियाज हो उन सोचों से, उस दुख से, उस अजियत से जो अंदर ही अंदर हमें खाए चली जा रही है। मैं अपनी मोहब्बत को कभी भी किसी के हाथ नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। चाची, आधी रात को किसी गैर लड़की से बाहर मिलने जाते हो, गुनाह नहीं करते तुम? कसूर है तुम्हारा, रजब भाई का, बाबा जान का। तुम सब मर्दों का कसूर है जिन्होंने हम औरतों को हमारे ही वजूद के पिंजरे में कैद कर रखा है। तुम मर्द साथ वही करते हो जो तुम्हारे अपने मफाद में होता है। अगर अब भी तुम्हें ज़ेबी और अच्छू की मोहब्बत पर एतराज है तो तुम भी जरीना की मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाओ। ज़ेबी की अच्छू से दस्तबरदारी की जमानत हम तुम्हें देते हैं हैदर। ये क्या हो गया? क्या हो गया ये सब? मैं क्या करता रहा? क्या मैं अपनी ही बहनों के हक के लिए लड़ रहा था, या सिर्फ अपने और गोरी के रिश्ते के बका के लिए अपनी बहनों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहा था? तुम अच्छी तरह जानते थे हैदर कि तुम पर फौजिया नाम की लड़की थोप दी जाएगी, फिर भी तुम गोरी को उम्मीद दिलाते रहे। सच्ची कहती थी गोरी, मैंने आज तक सिर्फ मोहब्बत के दावे ही किए हैं, किया कुछ भी नहीं। चचा जान के हाथ से इमाम जामिन भी बांध लिया, अंगूठी भी पहन ली, उतार कर फेंकी क्यों नहीं, और फिर भी गोरी को उम्मीद दिलाए रखी। ये क्या करता रहा हूं मैं? लगता है इसने निकम्मा बना दिया मेरे भाई को।
खैर, मजाक की बात एक तरफ, मैं संजीदगी से तुमसे कह रहा हूं that you have to understand कि तुम मेरे भाई हो। तुम्हारी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो मेरी रगों में भी है। तुम क्या समझते हो कि मुझे अपनी बहन से प्यार नहीं? क्या मैंने अपनी बहनों के नाज नहीं उठाए कभी? ऑफ कोर्स मैं चाहता था कि जेबी की शादी हो जाए और अच्छे तरीके से हो। ऑफ कोर्स मैं ये चाहता हूं कि मेहरू की शादी भी हो और अच्छे तरीके से हो, लेकिन उस घर में नहीं जहां से मेरी बीवी आ चुकी है और जहां से अब तुम्हारी बीवी आने वाली है। मैं ये शादी करवा के अपना और अपने घर वालों का सर उनके सामने नीचा नहीं कर सकता। वो हमारी बहन को इस्तेमाल करके हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं और उनकी बीवियों को हमारे सर पर सवार कर सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता, सीधी और साफ बात है, मैं ये नहीं चाहता और आई एम श्योर कि तुम भी नहीं चाहोगे। देखो मेरे भाई, ठंडे दिल से सोचो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। आप फिक्र न करें अम्मा जान, मैंने उससे बात की है, उसे समझाया है, वो आपको मायूस नहीं करेगा। लेकिन जाती तौर पर मेरा फैसला यही है कि मैं इस हिमाकत का हिस्सा नहीं बनूंगा। बेटा, तुम समझदार हो, इस गद्दी के वारिस हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कल को तुम्ही ने पूरी रियासत को संभालना है, इस हवेली को संभालना है, अपनी माँ को संभालना है, अपने भाई को, अपनी बहन को संभालना है। मैं जानता हूं माता, आगे चलकर जो जिम्मेदारियां मुझे संभालनी है उन्हीं की जड़ को खोखला होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर मुझे इस रियासत के निजाम को चलाना है तो पहले रियासत में कोई निजाम तो हो। मैं जानता हूं मां जान के मुझे आगे चलकर जिम्मेदारियों का नहीं बल्कि बिगड़े हुए हालात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं इससे पहले ही इन हालात को ठीक कर लूंगा। जिम्मेदारियों का जो बोझ मेरे सर पर दस्तार की सूरत में रखा जाने वाला है अम्मा जान, उसके बाद मैं किसी के सामने झुकने की पोजीशन में नहीं रहूंगा और बट्टे सट्टे की ये शादी करवाकर मुझे जबरदस्ती बाकायदा तौर पर झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बीबी जी, क्या हुआ सफिया? यास्मीन साहबा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। रजब अली, जाओ किसी को भेजो कि हकीम साहब को बुलाकर लाएं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। आइए हकीम साहब। अम्माजान, हकीम साहब आ गए हैं। आ गए तो इन्हें वापस भिजवा दो। जी मैं बताती हूँ, आप जाइए हकीम साहब। मुबारक हो रजब बेटा, तुम बाप बनने वाले हो। जी, मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ, यास्मीन उम्मीद से तुम बाप बनने वाले हो। मैं अभी ये खुशखबरी तुम्हारे बाबा जान को सुनाकर आती हूँ। हाँ गुलाम अली, ठीक है, तुम कल शाम आकर मिल लेना मुझसे। ठीक है शाह जी, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। कौन सी खुशखबरी लेकर आ गई है नजरी बेगम? बहुत जल्द आप दादा बनने वाले हैं। माशाअल्लाह, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। तुम्हें भी मुबारक हो। रजब कहाँ है? अभी ये खुशखबरी मैं रजब को भी सुनाकर आई हूँ, यही था हवेली में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह मेरी आने वाली नस्ल को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता कर।
आमीन। अरे नहीं, लेटी रहो। नहीं, मैं ठीक हूँ। तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? हाँ, ठीक है। आज बहुत अरसे बाद एक बड़ी खुशी मिली है मुझे, और ये खुशी तुमने दी है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो शाह जी। ये इतनी हैरत से क्या देख रही हो? देख रही हूँ आप भी बाप बनने की खुशखबरी सुनकर एक आम मोहब्बत करने वाले शौहर की तरह खुश हो सकते हैं। हाँ, औलाद की खुशी बहुत बड़ी होती है। और फिर मेरे लिए तो ये दोहरी खुशी की बात है कि मेरी गद्दी का वारिस आ रहा है। यानी कितनी बड़ी बात है, सोचो। और मेरे लिए तो ये खुशी दुगनी है, क्योंकि मेरी नस्ल के पहले वारिस की आमद की खुशी है ये। कितनी बड़ी बात है कि जिस गद्दी का मैं वारिस हूं, मेरे बाद उसी गद्दी के दूसरे वारिस की आमद की खबर है। लेकिन बेटी भी तो हो सकती है। यास्मीन, अगर मैं खुश हूं तो मुझे खुशी रहने दो। मेरे यहां बेटी नहीं हो। बीबी साहबा बता रही थी, बड़ी बीबी की शादी तय कर दी है उन्होंने। बता रही थी बड़ा जहेज देंगी और बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे। ना अब आपको क्या हो गया कि न सोचो में गुम बैठे हुए हैं? उन्हीं सोचों में जिनके बारे में तुमने कभी मां होकर भी नहीं सोचा। मैं रजिया के बारे में सोच रहा था। रजिया की मां, उम्र निकलती जा रही है बिटिया रानी की। अब आपको क्या पता कितना सोचती रहती हूँ मैं रजिया के बारे में। आपसे तो बात इसलिए नहीं की कि आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वो आपका भरा हदैतुल्ला अपने पुत्र को लेकर ऐसा शहर में गया कि पलट के वापस ही नहीं आया। ना उसे नहीं पता था आपकी 2 बेटियां भी है घर में। अब पलट के नहीं आया तो क्या करें? उसके दरवाजे पे जाऊं सवाल डालने के लिए? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। भाई कमाल करती हो रजिया की मां। और भाई हम खुद कैसे बात चला सकते हैं? आखिर को हम बेटी वाले हैं। मैं सवाल डालने का कब कह रही हूँ? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप कुछ सोचे, कोई राब्ता तो करे हदैतुल्ला के साथ। मिलना जुलना होगा तो शायद उसको भी कुछ ख्याल आ जाए। ना, मैं नहीं जाऊंगा। वो अगर अपनी अकड़ में बैठा हुआ है, मैं अपना सर नहीं झुकने दूंगा। अगर वो अपनी आकड़ में बैठा हुआ है तो आप कौन सा नरमी दिखा रहे हैं? माना कि आपका झगड़ा हुआ था और आप हक पर थे, पर ये भी तो सोचे आपके घर में बेटी है, उसके घर में नहीं है। आप नहीं जाना चाहते ना तो ना जाए। वो कुबरा के बेटे सफदर को खत लिख दे, वो जाके हदैतुल्ला से मिले। मिलना जुलना होगा तो बात आगे बढ़ेगी ना। अच्छा ठीक है, सोचता हूं इस पर।
जरीना, जरीना। हाँ, तूने मुझे बताया नहीं। उस दिन तेरी शादी से क्या बात हुई है? क्या कहा है उन्होंने? वो कह रहे थे वो हवेली में बात करेंगे। बात करके क्या होगा? हवेली में चलती है उनकी क्या? कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो तुझे कैसे पता चलेगा उन्होंने क्या कहा है? कल रात फिर मिलने के लिए कहा है उन्होंने। बस तू ना इन रातों की स्याहियों में कहीं खो जाएगी। बता रही हूं मैं तुझे, मिलने के लिए बुलाया। आज हम ये खुशखबरी लेकर आए हैं ना, तो हैदर और मेहरू की शादी की तारीख भी लेकर ही जाएंगे। अरे भाभी जान, ये तो आपने मेरे ही दिल की बात कर डाली। ये क्या बेवकूफी है गुरी? बेवकूफी नहीं है शाहजी, पागलपन है। जो अगर आप में भी होता तो मेरी मोहब्बत में किसी से भी लड़ जाने की सिर्फ बातें ना करती। पल दो पल की खुशियाँ, आंसू जीवन भर के, सपनों की सारी नमी कतरा कतरा पी के दिल सागर हो गया। पानियों पे चल रहे हैं डूबने का। झीलों जैसी गहरी आंखों में खिलने लगी क्यों